हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेली मार्केट अपडेट एंड जैसे आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे, हम डिस्कस करेंगे दैट वन स्टॉक दैट एवरीवन इन द मार्केट इज टॉकिंग अबाउट एंड आई क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड आई लेट यू नो कैसा चल रहा है एंड हाउ इज एवरीथिंग इन द मार्केट। आज क्या रहा, इट्स लाइक अगर आप बस देखोगे, निफ्टी वाज जस्ट फ्लैट, ऐसा कुछ मोमेंटम रहा नहीं। बट देर इज दैट वन सेक्टर जो आप सब देख रहे होंगे, एंड दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज was आउट परफॉर्मिंग निफ्टी टुडे, एंड दिस वाज द एंटायर, ये आप खुद से बना सकते हो, ये जस्ट आप, ये सारी इंडिसेस हैं इंडिया के, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिसेस, एंड उसको आप ऐड कर सकते हो सो दैट आपको पता लग जाए कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म आज करे हैं निफ्टी को। एंड क्लियरली हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग वेल। बैंक निफ्टी से भी देर इज दैट वन स्टॉक दैट एवरीवन इज वेटिंग कि कब मूव करे वो, एंड दैट इज नन अदर देन एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक, ये मोमेंटम इंडिकेटर में यूज करता हूँ, आर एस आई, एंड इट हैज क्रॉस्ड अबव 60 से सपोर्ट लेके एंड वो बढ़ चुका है ऊपर। वेल, दिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक, हैज grown its profits for like what, 25% year on year since its inception, and it's the best private bank out there. And if you want to see and look at it from an investment point of view, it has been a great stock, right? Fundamentally, but like it has been sideways for the past 3.5 years right now, right? जैसे नवंबर में वो ब्रेकआउट दिया, भी ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया वो, देन कोविड के बाद इट वाज जस्ट मूविंग साइडवेज। अभी 4 साल हो गए अराउंड की वो साइडवेज से अभी फाइनली मूव कर रहा है। तो आप लोग, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट व्हाट इज दिस 10 ईयर एवरेज, ऑल 3, 5 एंड 10 ईयर एवरेज। इधर मतलब मैंने किया, ये सारे लेवल्स बना के रखे हैं। सो मैं आपको सब समझाऊंगा, बट क्विकली हम क्या करते हैं ना, पहले एनालिसिस करते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये क्या कर रहा था इतने दिनों से। इट वॉज इन अ साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पे जो जनवरी में फॉल आया था, इट वॉज बिकॉज एमएससीआई इंडेक्स से इसको एक्सक्लूड किया गया था, इसीलिए फॉल आया था। एंड दीज आर सम टाइम्स वेर यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू रियली इन्वेस्ट in these kind of quality businesses in India. And ये साइडवेज रह के इधर आप देख सकते हो कि बार बार यहाँ से इट वाज फेसिंग अ रेजिस्टेंस, अभी फाइनली ब्रेकआउट करा है ये स्टॉक। एच डी एफ सी बैंक हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस एंड क्विकली इसका टारगेट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल, रेक्टेंगुलर पैटर्न था। 428 पॉइंट्स का एक मतलब 400 अराउंड पॉइंट्स मान लो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, विच इज 2100 टारगेट, तो इजीली आ जाना चाहिए, बट इट टेक सम टाइम। 2100 का टारगेट मतलब यहाँ से और कितने परसेंटेज का मूव आ सकता है, that is closely around 12%, 13% on a large cap stock like HDFC Bank is possible. This is the technical analysis. But what we have learned and we have generally seen in the market is corporate profits that all these great businesses generate. They eventually help the share price to rise. So share price follows the earnings. If you see, this is the 10-year average corporate profits which the HDFC Bank it generates year on year, and this is the 10-year average of the stock that, according to the profits, net profits and earnings generated by the stock, the share price should have been 1940. So अगर आप बोलोगे एच डी एफ सी बैंक के अंडर वैल्यूड है अभी ये ब्रेकआउट के बाद भी, माई आंसर विल बी यस, अभी भी अंडर वैल्यूड है, बिकॉज 10 साल के एवरेज तक भी वो अभी तक पहुंचा नहीं है। एंड दिस इज ऑल 3 years, 5 years एंड 10 years एवरेज।
मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया है, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल कम अप विद द फुल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक एंड हाउ आई कैलकुलेट लेवल्स. And the the greatest investor, late Rakesh Jhunjhunwala, he always says that targets, what are targets? Who can predict anything? These are his exact words. And ही इज ऑल्सो राइट. लाइक अभी हम जो ये टारगेट निकाल रहे हैं, 10 ईयर एवरेज यहाँ आना चाहिए, ये हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, एंड फॉर मी इट्स स्टिल अंडर वैल्यूड. सो एंड ही ऑल्सो एड्स दैट एवरी जो स्टॉक एनालिसिस होता है, क्वार्टरली करते हो या फिर हाफ ईयरली करते हो, विद दैट if you are an investor, your mindset also changes regarding to the stock, that अभी इसको और होल्ड करना चाहिए, या फिर अभी ये धीरे धीरे ओवर वैल्यू हो रहा है, या फिर द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैव पीक्ड. So it has to also come with the share price, that whether it's following it or not. वो राकेश झुनझुनवाला बोलते हैं. एंड उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पीक कर गया, जो कि एसीसी में हुआ था उनके साथ, एंड वो 3,000 में निकल गए थे, the stock also has to show some technical weakness. So if you take both this approach of technical and fundamental, and you combine it, techno funda, then I think it can be used for your greater good. एंड टेक्नो फंडा के हिसाब से अभी फंडामेंटली अंडरवैल्यूड है, टेक्निकली ब्रेकआउट दे रहा है. सो दिस इज a good opportunity to grab in the market. Disclaimer, I am not SEBI registered and ये stock advice नहीं है. जो मैं सीखता हूँ अपने आप से, मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो बस आके मैं शेयर कर रहा हूँ. एंड आई एम नॉट SEBI registered, and I cannot give, and neither do I tend to give any stock advice या stock tips. So yep. एंड टेक्नो फंडा अगर आप कंबाइन करोगे तो मेरे हिसाब से एच डी एफ सी बैंक इज लुकिंग वेरी गुड ऑन द चार्ट्स. प्लस फंडामेंटली इट इज less than its 10-year average and all 3, 5 years and 10-year periods. So HDFC Bank is moving. And अगर एच डी एफ सी बैंक मूव करेगा, मोटा हाथी है ये बैंक निफ्टी का, तो फिर बैंक निफ्टी भी मूव करेगा. कल हमने बात करा था कि ये लेवल आ सकता है 52,300, 53,300 का. एंड 52,800 हमारा टारगेट हिट किया, एंड वहां से 53,300 का हमारा टारगेट था. आज ही के दिन आज ही के दिन वो टारगेट अचीव हो गया इंट्राडे में. बिकॉज अगर आप देख सकते हो कि गैप जैसे फिलअप करना था, गैप फिल किया, गैप अप खुला, एंड उसके बाद गैप फिल करके इधर ऊपर गया है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है. एंड द ओनली स्टॉक विच इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक विच हैज टेकन बैंक निफ्टी अप टुडे इज एच डी एफ सी बैंक. अभी आप बस सोचो कि एच डी एफ सी बैंक अगर यहाँ से 2100 हो गया, तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा? बैंक निफ्टी तो 56,000 तक जा सकता है. लाइक 55, 56,000 तो कहीं नहीं गया बैंक निफ्टी में. एंड इट्स सो इट एक्साइट्स मी कि अगर आपको निफ्टी बैंक बीज खरीदना है, वहां से भी आप खरीद के ये सफर में यू कैन बी अ पार्ट ऑफ. Or else, if you like, if you are a part of HDFC Bank, if you are a customer of HDFC Bank, then why not invest in this stock? And यहाँ से इसमें भी अराउंड 12-13% का मोमेंटम तो दिख ही रहा है. एंड इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दिस टुगेदर, देन व्हाट is the answer is Nifty Bank, Nifty Financial Services is the next sector to look in the market. एंड इससे और एक चीज भी आपको पता लगेगा. मैं क्लोजली बैंक्स को भी ट्रैक कर रहा हूँ. एंड यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में माय फेवरेट बैंक इज कैनरा बैंक. कैनरा बैंक अगर आप देखोगे RSI 60 क्रॉस कर चुका है. एंड this is the pattern that Canara Bank is following, and this pattern has also broken out. And monthly chart में अगर आप देखोगे, it is still a long it is a long way to go. Like 30-35% तो और बाकी है
उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास जाने के लिए, एंड 60 सपोर्ट लेके मंथली में घूम रहा है. सो आई थिंक कैनरा बैंक कैन बी रियली a good pick from the PSU sector, and from the private sector obviously सबका favorite HDFC बैंक. वेल अगर आप सही में देखोगे एच डी एफ सी बैंक मूव कर क्यों रहा है, आई थिंक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफ आई आईज, सब आ रहे हैं एंड एच डी एफ सी बैंक जैसे स्टॉक्स अभी खरीद रहे हैं, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी भी है अभी रिसेंटली, एंड उसके बाद मे बी दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो, एंड दे कैन सी द foreseeable future, because US में rate cut already आ रखा है, and we are also expecting a rate cut in India, and Shaktikant Das का ये last होगा monetary policy, and then he'll retire. So let's hope कि he gifts us with something like a Christmas gift के टाइप में एक rate cut मिल जाए 25 bips का, अगर मिल सकता है तो. And पेटीएम इज अनदर स्टॉक विच आईड लाइक टू डिस्कस, बिकॉज कल हमने पेटीएम के ऊपर बात करा था. हम पेटीएम हमने यहाँ पे, मैंने बोला भी था, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है व्हेन वेयर आई डिस्कस कि ये मेरा सेटअप इधर फॉर्म हुआ है एंड पेटीएम आज 4% भाग गया. इफ यू वांट अ रियली डिटेल्ड एनालिसिस कि मैंने पेटीएम में कैसे 400 में मैंने इन्वेस्ट किया था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रीजन, प्लीज लेट मी नो. I'll come up with a video and I'll make you understand ki what are those fundamental aspects that you can see in a business, so that it offers you an edge over other investors in the market. Well, this was today's video, and I'll really hope कि आपको ये पसंद आया हो कि HDFC बैंक कैसे अभी लीड कर सकता है द रैली इन बैंक निफ्टी, एंड विल होप कि बैंक निफ्टी अभी न्यू ऑल टाइम हाई पे जाए, एंड विच विल आल्सो ड्रैग निफ्टी विद हिम. सो निफ्टी इज आल्सो लुकिंग गुड. अभी कल तो ये ब्रेकआउट कर ही गया था, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रह के अभी इतना कुछ रेजिस्टेंस और फेस करेगा नहीं, देन 25,000 तो अचीव कर ही लेगा निफ्टी. दिस इज माय एनालिसिस, एंड सो लेट्स होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो. प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर ट्रेडर फ्रेंड्स अगर है, या फिर आपके घर पे कोई इन्वेस्ट करता है एंड उनको अच्छा लगता है शेयर बाजार के ऊपर सुनना, देखना, एनालिसिस समझना, देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. कुछ भी लाइक अगर आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस चाहिए, जो आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि इधर मैं थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, मेंशन इट in the comment section so that I can come up with a detailed full analysis video. And yep, so let's keep it this much. Well, thank you very much for seeing my video, and hope you have a great day. कल मिलते हैं फिर से. Thank you.